तो हम अपने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे मिस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के बारे में। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के बारे में। ठीक है। तो हम बता रहे थे कि ऐसा कार्बोकैटायन वो जिसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। ठीक है। जैसे मान लो आपका जैसे मान लो सपोज दैट आपका कोई कार्बोकैटायन इस तरीके का है, इस तरीके का कोई कार्बोकैटायन है। ठीक है। किसी वजह से आपका जो कार्बोकैटायन है वह ऐसा है। कैसा है? ऐसा है। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो इस पोजीशन पे आपका क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है, यह कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। अब इसकी स्टेबिलिटी के पीछे अगर वजह जानना चाहोगे तो इसके पीछे रीजन ये है कि देखो, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन ये जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन में जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, इस रिंग के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? रिंग के परपेंडिकुलर इस तरीके से इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। और ये जो यहाँ पे एक आपका यहाँ पे जो ए इसके इस रिंग के परपेंडिकुलर, इस रिंग के साइक्लोहेक्सेन रिंग के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड और ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट कर सकता है। जब डोनेट करेगा तो ए वाला जो सिग्मा बॉन्ड है इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, और जब ओवरलैप हो जाएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो जब ये क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड का रिजोनेंस होगा इस वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ में, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो किस तरीके का सिचुएशन बनेगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। आपका एक यहाँ पे था। ठीक है। ए वाला ए वाला जो है आपका, ए वाला जो सेंटर है, पहले यहां से अगर आप देखते हो, अगर अब नंबरिंग कर दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर नंबरिंग करते हो तो वन, देखो ब्रिज नंबरिंग जब भी आप करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको ब्रिज हेड पोजीशन से नंबरिंग करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया आपका 7। तो जो 7 वाला कार्बन था पहले 4 कार्बन से जुड़ा था, अब ये जो 7 कार्बन है यह 5 नंबर वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा। ठीक है। और 4 वाले कार्बन से यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। इस तरीके का बनेगा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसको अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3, A4 हो गया, A5, A6, A7। ठीक है। तो आप ये देखना चाहोगे यहाँ पे दो रिंग आपकी बन रही है। ठीक है। दो रिंग कौन कौन सी हैं? एक रिंग ए वाली है और एक रिंग ए वाली है। ठीक है। तो आप इस तरीके से देखोगे तो आप कैसे इसे बनाओगे? अगर इसको आप सिंपली बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि देखो देखो ये कितने मेंबर का रिंग है? 6 मेंबर का। तो ये 6 मेंबर का आपका रिंग हो गया। ये 6 मेंबर का रिंग हो गया। ठीक है। अब 6 मेंबर रिंग में, ये जो 6 मेंबर रिंग है, इस 6 मेंबर रिंग में 1 पोजीशन और 6 पोजीशन आपस में जुड़े हुए हैं। तो 1 और 6 पोजीशन आपस में जुड़े हुए हैं। और ए हो गया आपका 2, ए हो गया 3, ए हो गया 4, ए हो गया आपका 5। ठीक है। ये 5 हो गया। अब 1 पोजीशन और 5 पोजीशन एक दूसरे से कैसे अटैच है? एक कार्बन, 7वें वाले कार्बन के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 नंबर वाला कार्बन। ठीक है। अब 4 पोजीशन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। 4 पोजीशन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके का। ठीक है। तो आपका ए बन गया है इसका स्ट्रक्चर, इस तरीके का। ठीक है। ये स्टेबल क्यों है? इसके पीछे मैंने रीजन बता दिया कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फ्लो होगा इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में, और ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की फ्लो होने की वजह से इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में यहाँ पे एक क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज इसका जो होगा यहाँ से डिस्पर्स हो जाता है, डिसअपियर हो जाएगा, और ए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा, फिर आगे चल करके यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ये स्टेबल होगा। ठीक है, तो एक स्टेबल क्यों होता है इसके पीछे रीजन हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक से थोड़ा सा कम स्टेबल कौन होता है आपका? मिसलिनियस, मिसलिनियस, मिसलेनियस, मिसलेनियस, मिसलिनियस कार्बोकैटायन होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल आपका एरोमेटिक, फिर मिसलिनियस, फिर उसके बाद में आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन होता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन होता है। उसके बाद में अगर आपका प्लस आर इफेक्ट लग रहा है कार्बोकैटायन के, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन जो है आपका वो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है थ्रू रिजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। आपको पता है कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकैटायन जो होता है वह प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट से क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबलाइज होता है। प्लस आर, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई, ठीक है, और प्लस आई, फिर माइनस आई, फिर माइनस एच, फिर माइनस आर या माइनस एम, फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर मिसलिनियस कार्बोकैटायन, फिर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। फिर अगर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन से अगर प्लस एम इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद प्लस एच, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कार्बोकैटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कार्बोकैटायन में प्लस एच इफेक्ट लगने वाला अगर कोई ग्रुप है तो वो उसकी स्टेबिलिटी होगी। फिर प्लस आई, फिर माइनस आई, फिर माइनस एच, फिर माइनस आर। क्योंकि आपको पता है माइनस आई हो गया या माइनस एच हो गया या माइनस आर हो गया या माइनस एम हो गया, ये सारे जो इफेक्ट हैं, ये सारे इफेक्ट क्या करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। यानी दिस इफेक्ट डिस्टेबलाइज दी कार्बोकैटायन। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक तो डिस्टेबल होता ही होता है, सबसे ज्यादा लेस स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हो, आपको एक तीन कंपाउंड दे दिए जाए, तीन कार्बोकैटायन दे दिए जाए इस तरीके का, यहाँ पे देखो, ये तीनों कार्बोकैटायन है, बस तीनों में अंतर ये है कि तीनों में जो कार्बन से जो अटैच है एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, यहाँ पे ट्राइटियम है। ठीक है, ट्राइटियम है। ठीक है, क्या है, ट्राइटियम है। तो तीनों, अब ए है, ए मान लो, बी है, ए सी है। अगर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए आप, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो, तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये है कि देखो, इस मिथाइल ग्रुप में, इस मिथाइल कार्बोकैटायन में ये जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वह क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्लस आई इफेक्ट होता है बहुत ही वेरी पुअर होता है। क्या होता है, वेरी पुअर, बट लगाता है। क्या होता है, बहुत पुअर होता है, वेरी पुअर प्लस आई इफेक्ट लगाता है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में तो लगाता ही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको, यहाँ पे अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसकी ओर थोड़ा शिफ्ट करेगा, इस कार्बोकैटायन के इस कार्बन की तरफ, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वह क्या होगा, कम होगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा वह कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात आती है कि देखो, यहाँ पे कार्बन से तीनों में अंतर क्या है, एक में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक में कार्बन और ड्यूटेरियम बॉन्ड है, और एक में कार्बन और ट्राइटियम बॉन्ड है। तो प्लस हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम, अगर आप बात करते हो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में सबसे अच्छा
प्लस आई इफेक्ट कौन लगाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट कौन लगाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट आपका ट्राइटियम लगाता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आपको लिखना चाहिए, वो पॉइंट ऐसा है कि ट्राइटियम 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 गिव गुड प्लस आई इफेक्ट, गुड प्लस आई इफेक्ट। अब इसके पीछे भी रीजन है कि ट्राइटियम क्यों गुड प्लस आई इफेक्ट लगाता है। तो आप जानते हो कि जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड को कैसा कंसीडर किया जाता है, एज ए स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग की तरह कंसीडर किया जाता है बॉन्ड। ठीक है, अब किसी भी बॉन्ड की जो फ्रिक्वेंसी होती है, आपको पता है, कोई मान लो दो एटम के बीच में जो को मान लो दो एटम के बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, एक कोवैलेंट बॉन्ड एज ए स्प्रिंग कंसीडर किया जाता है। और ये बॉन्ड क्या होता है, कंप्रेस होता है, एक्सटेंड होता है। तो कभी ये बॉन्ड कंप्रेस हो जाएगा, या कभी बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो कंप्रेशन एक्सटेंशन, कंप्रेशन एक्सटेंशन, कंप्रेशन एक्सटेंशन होता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपका ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का जो मोशन है वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचओ टाइप का मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट करता है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, न्यू इक्वल टू, एक आप क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, या क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1/2 पाई अंडर रूट के बाई म्यू, के बाई म्यू, वेयर के क्या होता है, तो के आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को, के किसको मेजर करता है, तो के बॉन्ड स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ठीक है, या बॉन्ड की रिजिडिटी को मेजर करता है के। ठीक है, और म्यू क्या बताता है, म्यू बताता है आपका म्यू क्या बताता है आपका, म्यू आपका बताता है रिड्यूस मास, रिड्यूस मास। ठीक है, रिड्यूस मास। तो रिड्यूस मास का फार्मूला क्या होता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो रिड्यूस मास इक्वल टू, अगर मान लो दो स्पीसीज है, और दोनों दो एक सिस्टम है जिसमें क्या है, दो स्पीसीज आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका जो रिड्यूस मास होगा वो क्या होगा, मान लो इसका m1 मास है, इसका m2 मास है, तो m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, तो आपको देखने वाली बात है कि इन दोनों के, ये दोनों जो बॉडी है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इनके बॉडी का मास का अगर प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, म्यू की वैल्यू उतना ज्यादा होगा। m1 और m2 का प्रोडक्ट अगर जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपका म्यू होगा। और जितना ज्यादा म्यू होगा, उतना ज्यादा आपका, देखो जो न्यू है, जो फ्रिक्वेंसी है वह किसके एंटी प्रोपोर्शनल है, किसके रेसिप्रोकल है, तो म्यू के। म्यू जितना ज्यादा होगा, म्यू उतना कम होगा। म्यू ज्यादा, जितना ज्यादा होगा, म्यू जितना ज्यादा होगा, म्यू, अगर म्यू जितना ज्यादा होगा, म्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी बॉन्ड उतना ही कम मतलब उतना कम स्लोली, जितना जितना ज्यादा म्यू होगा ना, उतना कम न्यू होगा। और न्यू होने का मतलब, कम होने का मतलब होगा कि जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड, जो बॉन्ड की फ्रिक्वेंसी है मोशन करने का, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हुआ। कम होने का मतलब हुआ कि ये एक दूसरे के करीब धीरे धीरे आएंगे, क्या आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, और एक दूसरे के दूर भी जब जाएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, तो इनका बॉन्ड कंप्रेशन और बॉन्ड एक्सटेंशन की जो रेट है, जो स्पीड है, वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब अगर आप रिड्यूस मास निकालते हो कार्बन हाइड्रोजन के केस में, कार्बन और ड्यूटेरियम के केस में, और कार्बन और ट्राइटियम के केस में, तो सबसे ज्यादा जो रिड्यूस मास आएगा वो आएगा कार्बन और ट्राइटियम के बीच का। इसका जो रिड्यूस मास आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद आपका कार्बन ड्यूटेरियम का, फिर कार्बन हाइड्रोजन का। अगर आप फ्रिक्वेंसी की बात करते हो, अगर आप फ्रिक्वेंसी की बात करते हो, तो रिड्यूस मास जितना ज्यादा होगा, उतना कम इसकी फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का, फिर कार्बन ड्यूटेरियम का, फिर कार्बन ट्राइटियम का। और रिड्यूस, देखो ये फ्रिक्वेंसी जितना कम होगा, अब देखो जितना ये जो बॉन्ड है ना, अगर ये बॉन्ड कम
ए बॉन्ड का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने की जो रेट है, स्पीड है, वो कम है, तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि यहाँ पे जो ट्राइटियम है इसके करीब क्या होगा, कम धीरे धीरे करके आएगा, और धीरे धीरे करके आएगा कार्बन के करीब टाइटेनियम धीरे धीरे करके आएगा, तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये अपना धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करेगा। ठीक है, और जब धीरे धीरे डोनेट करेगा तो काफी देर तक ये ट्राइटेनियम इस कार्बन के साथ में कांटेक्ट में रहेगा, और कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना देर तक कांटेक्ट में रहेगा ट्राइटेनियम इस कार्बन के साथ में, उसकी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि जो ट्राइटियम है वह प्लस अच्छा, मतलब इसकी जो प्लस आई इफेक्ट है वह सबसे तगड़ा होगा, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे अगर प्लस आई इफेक्ट की बारे में बात करूं तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, ट्राइटियम का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। ठीक है, अब लगे हाथ हम यहाँ पे एक चीज और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो, अब बात आती है कि देखो कोई बॉन्ड है, अब बॉन्ड क्या करता है, बॉन्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो बॉन्ड की जो फ्रिक्वेंसी है जितना ज्यादा होगा वह उतना तेजी से बॉन्ड क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और जितना तेजी से वाइब्रेट करेगा बॉन्ड, उतना क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही आसान होगा, क्या होगा, इजी होगा, क्या होगा, इजी होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही क्या होगा, इजी होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही क्या होगा, इजी होगा। तो सबसे ज्यादा तेजी से वाइब्रेट कौन करेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, न्यू आर रेसिप्रोकल टू म्यू। ठीक है, अब म्यू किसका सबसे ज्यादा है, तो म्यू जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका न्यू सबसे कम होगा। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो, यहीं से आप देख लो, इतना ज्यादा हेडक लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखा था ना, सबसे ज्यादा न्यू किसकी होगा, तो कार्बन हाइड्रोजन का होगा। तो अगर सबसे तेजी से अगर ये बॉन्ड वाइब्रेट करेगा तो इसी को तोड़ना सबसे आसान होगा, और जितना जितना इजिली ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, यही, जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके का, और यहाँ पे है इस तरीके का कोई कार्बन कटायन है, तो एक जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस सिग्मा बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और यहाँ पे क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जितना इजिली क्या होगा, इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में फ्लो हो पाएगा, उतना अच्छे से क्या लगाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, क्या लगाएगा, प्लस, सॉरी, यहाँ पे जब सिग्मा बॉन्ड यहाँ से फ्लो होगा, डोनेट होगा इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में, तो इसका यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर ये वाला यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, फिर ये वाला, यानी इसका मतलब हुआ कि जो CH3 ग्रुप है ये यहाँ पे इस कार्बोकेटायन के साथ में कैसा इफेक्ट लगा रहा है, इस कार्बोकेटायन के साथ में प्लस H इफेक्ट लगा रहा है, क्या लगा रहा है, प्लस H इफेक्ट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस ग्रुप से दूर जा रही है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी ग्रुप से दूर जाती है तो वहां पे प्लस इफेक्ट लगता है, और यहाँ पे चूंकि हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में जो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वह अपने एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट डबल बॉन्ड या वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करता है, रिजोनेट करता है, रिजोनेंस करता है, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हो आप, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को दूसरा नाम है सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस, क्या नाम है, सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस। तो सबसे देखो, सबसे अच्छा प्लस, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, सबसे अच्छा प्लस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, सबसे अच्छा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा कार्बन हाइड्रोजन वाला, फिर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड, और फिर कार्बन और ट्राइटियम बॉन्ड। ये है प्लस, सॉरी प्लस एच नहीं, ये प्लस आई नहीं, प्लस एच। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट के बारे में बात करोगे तो ट्राइटियम सबसे बेस्ट, फिर ड्यूटेरियम, फिर आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्या है, इन दोनों पॉइंट को याद रखने की आवश्यकता है। अब कंपेयर करो, आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना था, तो आपको पता ही है यहाँ पे केवल एक इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, केवल एक ही इफेक्ट लगेगा, वो भी कौन सा, प्लस आई इफेक्ट। तो जिसका प्लस आई सबसे बेस्ट होगा
वह क्या करेगा, वह कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो आपका सी है। तो सी वाले में आपका प्लस आई इफेक्ट सबसे बेस्ट लगेगा, गुड लगेगा। इसकी जो प्लस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ होगी वह सबसे स्ट्रांग होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो सी होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बी, फिर ए। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन अगर मान लो है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके का है कि ए आपका दिया हुआ है। ठीक है। CD3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है CT3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप है, इस कार्बोकेटायन के साथ में कैसा इफेक्ट लगाएगा, ए लगाएगा। देखो यहाँ से जो CH3 ग्रुप है, आपको पता है CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाता है। और साथ ही साथ अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का। ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर क्या है, इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच है। और पॉजिटिव चार्ज सेंटर या नेगेटिव चार्ज सेंटर के बगल में जो कार्बन होता है, उससे जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होता है, उसे क्या बोलते हो आप, उसे आप अल्फा हाइड्रोजन बोलते हो। क्या बोलते हो, अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा हाइड्रोजन के पास में इस यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या लगाएगा, ए जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड इस पे वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और जब ओवरलैप करेगा, डोनेट करेगा, तो ये जिसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। और ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, CH3 ग्रुप प्लस एच इफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लस आई और प्लस एच लग रहा है, यहाँ पे आपका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और प्लस एच इफेक्ट लग रहा है। ठीक है। तो ये इफेक्ट लग रहा है, सारे इफेक्ट। अब बात ये आती है कि अगर स्टेबिलिटी का कंपेयर करोगे, ए मान लो ए है, ए मान लो आपका बी है, ए मान लो आपका सी है। ठीक है। ये तीनों कंपाउंड है। अब बात ये आती है कि सपोज दैट कि आपका, देखो, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और प्लस एच इफेक्ट क्या करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। दोनों इफेक्ट क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो अगर आप बात करते हो, देखो देखो, प्लस आई इफेक्ट तो ट्राइटियम का इफेक्ट, प्लस आई जो इफेक्ट होता है वह ट्राइटियम का बेस्ट होता है। और प्लस एच की बात करोगे, ये प्लस आई इफेक्ट आपका ट्राइटियम का बेस्ट होता है। और प्लस एच इफेक्ट की बारे में बात करोगे, तो प्लस एच इफेक्ट आपका हाइड्रोजन का होता है बेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप किसको प्रियरिटी दोगे, देखो यहाँ पे अगर आप बात करते हो कि यहाँ पे प्लस प्लस एच इफेक्ट अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट अच्छा लग रहा है। तो लेकिन अगर हमको कंपेयर करना है ना, तो कंपेयर में तो तुमको ऐसे फैक्टर के बारे में ध्यान देना पड़ेगा जो प्रोमिनेंट करेगा। तो आपको पता है, जब एक साथ कई सारे इफेक्ट लग रहे हो, जब एक साथ कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लग रहे हो, तो वहां पे हम प्रियोरिटी का जो ऑर्डर देते हैं, प्रियोरिटी प्रियोरिटी का जो हम ऑर्डर देते हैं, वैल्यू, हम जो वैल्यू को ऑर्डर देते हैं, सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसको देते हैं, तो एरोमेटाइजेशन को, फिर रिजोनेंस को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देंगे, हाइपर। अगर हम कंपेयर करें हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम ज्यादा प्रियोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे हमको प्लस एच इफेक्ट के बारे में कंसीडर करना पड़ेगा। तो प्लस एच इफेक्ट जिसका सबसे बेस्ट होगा, वही क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। तो यहाँ पे ए वाले में प्लस एच इफेक्ट सबसे बेस्ट है, तो ए होगा। फिर उसके बाद में जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का प्लस एच इफेक्ट अच्छा होता है, तो बी। उसके बाद इसका सी। ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से मान लो आपका कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, मान लो ये कोई आपका कार्बोकेटायन है, इस तरीके का।
इस तरीके का कोई कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है अगर आपको, तो कैसे लिखोगे? ये देखो, जो सी वाला है, सी वाला किस टाइप का कार्बोकैटायन है? मिसलिनियस। यहाँ पे क्या होगा? डांसिंग रिजोनेंस होगा। तो डांसिंग रिजोनेंस होने की वजह से जब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखे थे, तो हम सबसे ज्यादा किसका लिखे थे? एरोमेटिक कार्बोकैटायन का, फिर मिसलिनियस, फिर सब एक कैसा कार्बोकैटायन है? सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक कार्बोकैटायन, फिर मिसलिनियस, फिर सब्स्टिट्यूटेड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सी, क्योंकि सी है आपका मिसलिनियस कार्बोकैटायन। फिर ए, ए क्यों? क्योंकि ए है आपका, इसके पास लोन पेयर है, और जब ये लोन पेयर है तो इस तो क्या करेगा? यहाँ प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो इसके प्लस एम इफेक्ट लगाने की वजह से, ये नाइट्रोजन के प्लस एम इफेक्ट लगाने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी इंक्रीज कर जाएगी। सी के बाद में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए, तो ए के बाद बी, ठीक है। इसी तरीके से कोई दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, ए है आपका कोई कार्बोकेटाइन। अब मान लो किसी वजह से आपका कोई ए बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब इनके बीच में अगर आप कंपेयर करना है, तो आपको कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये देखो, ये मिसलिनियस है, तो मिसलिनियस वाला ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू दिस बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो, मान लो किसी वजह से आपका कोई कंपाउंड इस तरीके का है, ठीक है। मान लो किसी वजह से आपका जो एक कार्बोकेटायन है, ठीक है। अब इस कार्बोकेटायन के बारे में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो कार्बोकेटायन है, देखो, ये है आपका मिसलिनियस कार्बोकेटायन, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू दो क्या है? बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। तो ये बेंजीन रिंग क्या करेगा? इस बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे रिजोनेंस करेगा इस कार्बोकेटायन के साथ में। तो इससे क्या होगा? यहाँ से भी प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे भी प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। ये बेंजीन रिंग अपना प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है इस कार्बोकेटायन के साथ में, और यहाँ पर भी जो आपका बेंजीन रिंग है वह इसके साथ में प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है। तो यहाँ पे वो ना, देखो, होता तो मिसलिनियस कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो बेंजीन रिंग के डायरेक्टली अटैच होने से कैटायन के साथ में कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन के साथ में दो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के अटैच होने से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी इस कार्बोकेटायन से ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने की हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो दो बेंजीन रिंग आ जा रहे हैं ना, एक सिंगल होता तो हम बता देते कि मिसलिनियस कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पे दो दो आपके बेंजीन रिंग जुड़ जाने की वजह से इसका जो स्टेबिलिटी होगा वो ज्यादा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अब सपोज दैट हम दो दो, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक सिचुएशन बनाते हैं, इस तरीके का सिचुएशन बनाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी, ठीक है, इस तरीके। तो कंपेयर करोगे, यहाँ पर भी दो मिसलिनियस कार्बोकेटायन डायरेक्टली अटैच, दो दो साइक्लोप्रोपेन रिंग डायरेक्टली इसका कार्बन चार्ज सेंटर के साथ में अटैच है, तो यहाँ पे आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर करोगे तो एक जीत जाएगा, ठीक है। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जब सिंगल सिंगल कंपेयर होगा, जब सेम नंबर में कंपेरिजन होगा, तो आपका हमेशा मिसलिनियस जीत जाएगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। लेकिन जब नंबर डिफरेंट होगा तो वहां पे सिचुएशन थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो जिसमें नंबर ज्यादा होंगे वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे यहाँ।
अगर आप कंपेयर करते हो, ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में देखना चाहते हो, मान लो किसी वजह से आपका कोई कंपाउंड, यहाँ पे आपको बीच में थोड़ा सा, ठीक है। अब मान लो एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, एक कंपाउंड सी है। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? देखो यहाँ पे ए वाला बॉन्ड, ए वाला जो सिग्मा ए वाला जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इसके साथ क्या करेगा? रिजोनेंस करेगा। ये जो पूरा होल ग्रुप है, ये होल ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएगा? यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट लगाएगा। ए वाला ग्रुप क्या लगाएगा? प्लस आर लगाएगा। ए वाला क्या लगाएगा? प्लस आर लगाएगा। ए वाला प्लस आर, ए वाला प्लस आर, और ए वाला भी प्लस आर। पहले वाले में केवल एक प्लस आर लग रहा है इफेक्ट, दूसरे वाले में यहां से भी और यहां से भी दो प्लस आर इफेक्ट लग रहे हैं, और यहाँ पे तीन तीन प्लस आर इफेक्ट लग रहे हैं। ठीक है। तो जितने ज्यादा प्लस आर इफेक्ट होंगे उतने ज्यादा क्या होगा? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी। इस कारण से सी वाला जो होगा आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बी, फिर ए। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से आप कंपेयर करना चाहोगे अगर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी का कोई बात करेगा कि सबसे स्टेबल कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखने वाली बात है, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे इसके साथ क्या जाएगा? कंजुगेशन में जाएगा। तो ए अगर सिग्मा बॉन्ड इधर से, ए पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कैसा इफेक्ट लगाएगा? ये ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएगा? यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आर। यहाँ पर भी प्लस आर लग रहा है।
यहाँ पर भी प्लस आर लग रहा है, और यहाँ पर भी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है, प्लस आर लग रहा है। तो चारों में क्या लग रहा है, प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। तो जब चारों में प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो लग तो रहा है सभी में प्लस आर इफेक्ट, जा प्लस आर इफेक्ट तो सभी में लग रहा है। बट आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट के साथ में एक और इफेक्ट लग रहा है, वो कौन सा इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपके दो अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपके दो अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन। तो सभी में प्लस आर इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, सेम लग रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर का अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है। लेकिन इसके अलावा फिर भी हमें कुछ कुछ तो ऐसा है ना कि जो इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जिसके द्वारा, वो कौन सी चीज है जिसके द्वारा हम इनको पता कर सकते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे देखो, दो पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस, देखो जितना ज्यादा लंबा कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ए वाला अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ए वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो अगर ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड, तो ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे केवल एक पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, कंजुगेशन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी में क्या हो रहा है, बाकी में ये वाला यहाँ पे जा रहा है, और हाँ, ए वाला यहाँ पे सिंगल जा रहा है। ए वाला तो यहाँ पे, ए वाला यहाँ पे नहीं जा पाएगा, लेकिन ए वाला अगर यहाँ पे चला गया, तो ए वाला यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन करेगा। तो यहाँ बाकी में दो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं इन रेजोनेंस, केवल सी को छोड़ दें। अगर हम सी को छोड़ दें, बाकी में ए में, बी में और डी में दो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है, इसमें सिर्फ सिंगल पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है। तो सबसे ज्यादा लॉन्ग कंजुगेशन तो ए सी डी में होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ए प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये जो सी एस थ्री है ना, ए प्लस आई इफेक्ट, ए भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा आपका डी होगा, डी के बाद में आपका बी होगा, बी के बाद में ए होगा, और ए के बाद में सी सबसे कम स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि केवल एक पाई बॉन्ड रिजोनेंस में जा रहा है, तो इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेंगे, और जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे कम होगी। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये है आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसी तरीके से आप बात करते हो, यहाँ पे हेडिंग को हटा देते हैं, यहाँ पे टेस्ट करवा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब बात ये आती है कि अगर हम कंपेयर करें, तो दुनिया का हर एक स्पीसीज क्या चाहता है, दुनिया का हर एक स्पीसीज चाहता है कि मैं हर एक स्पीसीज क्या चाहता है, हर एक स्पीसीज ये चाहता है कि मैं न्यूट्रल रहूं। कैसा रहूं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने के, हर एक स्पीसीज कैसा बनना चाहता है, न्यूट्रल। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखो, पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे सेंटर पे होना चाहिए जो कि क्या हो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगर मान लो कि आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसे सेंटर के ऊपर है जो कि क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पे उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन, एक कार्बन कैसा है, sp कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। यहाँ पे कौन सा कार्बन है,
sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। इसका इसमें यस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। ये वाला जो कार्बन होगा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज फेवरेबल होता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फेवरेबल होता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। और जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके पास ऑलरेडी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की भूख होगी, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन का ज्यादा भूखा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा। ऊपर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज तो उसके इलेक्ट्रॉन को कम ही कर देगा ना। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा तो उसकी स्टेबिलिटी तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा, ए वाला कार्बन, फिर ए वाला, फिर सबसे कम ए वाला। तो अगर आप बात करते हो स्टेबिलिटी का, तो ए जो ए है, मान लो ये आपका बी है, मान लो आपका सी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका ए होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे वो है sp3। और sp3 में जो परसेंटेज ऑफ यस यस कैरेक्टर जो होता है, इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है, तो 25% होता है। और यहाँ पे आपका 33.33% होता है, और यहाँ पे 50%। ठीक है, तो ए आपका, फिर बी, फिर सी। ठीक है, दिस इज योर ऑर्डर, करेक्ट आंसर। इसी तरीके से मान लो आपका कोई इस तरीके का कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी टोटली इस कंपाउंड में, इस कार्बोकैटायन में 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 2 4 और 3, 4 और 3, 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। आपको पता है किसी कार्बन कटायन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज्यादा उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, आपको देखो ब्रेड्स रूल के हिसाब से आप जानते हो कि किसी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब बात कर रहे हो कि अगर मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो आपका सी है, ये मान लो आपका डी है, तो अब देखो ए बी और सी तो सबसे ज्यादा कम स्टेबल होंगे। अब ए और डी में आपको पहचानना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वह ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए वाला आपका डी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल डी, फिर ए। अब कंपेयर करना है आपको बी और सी में, तो देखो ब्रिज हेड पोजीशन पे तो है पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्या है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है कार्बोकैटायन के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है आपका, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो यहाँ पे कोई भी प्लस आई इफेक्ट तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी क्या होगा, ये जो आपका ग्रुप है प्लस आई लगाएगा, ये प्लस आई लगाएगा, तो ये वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद सी, उसके बाद सबसे कम स्टेबल, फिर बी। दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से आप बात करोगे अगर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ब्रिज हेड, नंबर ऑफ ब्रिज हेड बढ़ने पर, बढ़ने पर रिंग की साइज बढ़ती है।
रिंग की साइज बढ़ती है, जिससे स्टेबिलिटी आती है, जिससे स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है। ठीक है। तो किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ ब्रिज हेड जितने ज्यादा होंगे, वह उसकी रिंग की साइज क्या होगी, उतना ज्यादा बड़ा होगा, और जितना ज्यादा रिंग की साइज बड़ी होगी उतना ज्यादा उसमें क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाकी के लेक्चर हम बाद में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी इनफ हो गया होगा आज के लेक्चर में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।